हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि वहाँ पर वाइफ की केनाल की पीएच मेंटेन नहीं है तो क्या स्पर्म वहाँ पे मर जाएगा, ऊपर अंडे तक मिल नहीं पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी केनाल की पीएच मेंटेन हो, उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि वहाँ पे एसिडिक पीएच ना हो जाए, पीएच मेरी मेंटेन रहे और मेरी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए, या मेरी पीएच मेंटेन नहीं हो रही इसके चलते तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी केनाल की पीएच मेंटेन हो, आपके हस्बैंड के स्पर्म वहाँ पे सर्वाइव कर पाए और ऊपर अंडे तक जल्दी से पहुँच के आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। तो वो सारी बातों का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। केनाल की पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पीएच यानी कि क्या है और उसको मेंटेन करना यानी कि क्या। तो देखो हमारी बॉडी में जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है, आप बाहर सर्दी है या गर्मी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसी तरह से हमारी केनाल जो रहती है उसकी पीएच रहती है। यदि वहाँ पे एसिडिक पीएच हो जाएगी केनाल की तो स्पर्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पे मर जाएंगे, ऊपर तक अंडे तक जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पीएच अल्टर कब होती है, पीएच कब बढ़ जाएगी यानी कि एसिडिक कब हो जाएगी, तो उसमें वहाँ पर एक चीज़ होती है, यदि आपको इन्फेक्शन रहता है तो इन्फेक्शन के चलते पीएच आपकी अल्टर हो जाएगी और वहाँ पे दिक्कत आएगी। यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये दिक्कत आती है। तो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आप दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और वहाँ पे पीएच अपने आप बैलेंस रहेगी। क्या पीएच को बैलेंस करने के लिए खान पान में कुछ चेंजेस करने होंगे। आपने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर आपको ये बोलते हैं कि आप डाइट में ये लो जिससे पीएच मेंटेन रहेगी, आप डाइट में ये लो जिससे आपको वहाँ पे बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या पीएच वहाँ पे अल्टर हो जाएगी तो बेबी गर्ल बेबी बॉय का उससे कुछ ताल्लुकान है, यानी कि ऐसा कुछ है कि इतनी पीएच रहेगी तो बेबी गर्ल होगा, इतनी पीएच रहेगी तो बेबी बॉय होगा। तो उसके भी बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि बेबी बॉय करना है मुझे तो पीएच को कैसे मेंटेन करूँ, उसके लिए मैं क्या अलग से खाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड, वो सारे वीडियोस आप देख के भूल ही जाओ। कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिससे वहाँ पर आपकी पीएच अल्टर हो, यानी कि एसिडिक हो या बेसिक हो। अपनी बॉडी वहाँ पर पीएच खुद मेंटेन करनी पड़ती है। आप कितना भी कुछ खाओगे, कितना भी कुछ करोगे, कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ प्लेन पानी से डेली सफाई रखो, वहाँ पे पेंटी को 2 बार चेंज करो और जो रिलेशन रखते समय दोनों की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। यदि एक को इन्फेक्शन है, हस्बैंड को इन्फेक्शन है तो वाइफ को लगेगा, वाइफ को है तो हस्बैंड को लगेगा। और यदि इन्फेक्शन हो रहा है आपको वाइफ को और हस्बैंड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो जैसे ही रिलेशन रखेंगे फिर से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो ट्रीटमेंट इन्फेक्शन की हस्बैंड और वाइफ दोनों की होनी चाहिए और वहाँ पर वजाइनल पीएच जो है वो अपने आप ही मेंटेन रहेगी। कुछ भी खाने से या कोई भी वॉश करने से उसकी पीएच अल्टर नहीं होगी। अंदरूनी भाग में आपको कोई भी केमिकल या साबुन से सफाई नहीं करनी। बहुत सारी लेडीज ये गलती करते हैं कि अंदर इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वो साबुन वगैरह या केमिकल वगैरह अंदर तक केनाल में उंगली से साफ करते, तो ऐसा कुछ साफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप मेंटेन करती है बॉडी। तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग में यदि दिक्कत आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यदि आपको इन्फेक्शन रहेगा तो हस्बैंड के स्पर्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यदि आपको वहाँ पे प्लेन वाटरी डिस्चार्ज आता है तो वो डिस्चार्ज आना नॉर्मल है, वो वजाइनल पीएच को मेंटेन करेगा। तो यदि वहाँ पर प्लेन पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है और उसके साथ यदि आपको खुजली, इरिटेशन, जलन ऐसा कुछ है तो उसको इन्फेक्शन बोलेंगे। यदि पानी आता है, खुजली, इरिटेशन, जलन, दाने निकलना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी वहाँ पे हार्मोन है एस्ट्रोजन स्पेशली, वो ठीक है। इसके चलते वहाँ पर जो ड्राइनेस ना हो जाए
इसीलिए पानी आता है तो पानी का आना भी नॉर्मल है, तो उसको भी वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे। स्पेशली पीरियड के पहले, पीरियड के बाद और ओव्यूलेशन टाइम पे डिस्चार्ज होता ही है, और रिलेशन के टाइम, तो इन सब टाइम पे यदि आपको डिस्चार्ज होता है तो वो नॉर्मल है, उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको वहाँ पे किसी भी तरह की और वॉश वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लोग ये पूछते हैं कि क्या जो वजाइनल वॉश मिलता है बाजार में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यदि आपको और हस्बैंड को दोनों में से किसी को इन्फेक्शन नहीं रहता है तो आपको वी वॉश या वजाइनल वॉश किसी भी तरह का वॉश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों वो वॉश का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। बार बार एंटीबायोटिक आप कितनी लेंगे? यदि आपको इन्फेक्शन रहता है तो ही इस्तेमाल करना है, वरना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी एक क्वेरी थी कि क्या पीएच से बेबी बॉय बेबी गर्ल आता है या उससे प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत होती है, उसके लिए कुछ फूड लेना हमें चाहिए, कुछ ऐसी स्पेसिफिक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें जिससे मेंटेन रहे। तो ऐसा कुछ नहीं, बॉडी अपना पीएच अपने आप मेंटेन करेगी, उसके लिए आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमारा अपॉइंटमेंट भी आप बुक करवाना चाहते हो, प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आती है हस्बैंड के रिपोर्ट में या वाइफ के रिपोर्ट में, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, आप उनके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चले फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।